हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बादलों को चीरता हुआ एक पवित्र धाम, जहां पहुंचते ही मन स्वयं झुक जाता है। ये है केदारनाथ टेम्पल, भगवान शिव का वो दिव्य स्थान जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था की परीक्षा देने आते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, ये शरीर, मन और आत्मा की साधना है। धार्मिक महत्व। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने यहां आए थे। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर पत्थरों से निर्मित है और सदियों से बर्फ, तूफान और आपदाओं का सामना करता आया है। 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद भी ये मंदिर अडिग खड़ा रहा, जैसे स्वयं शिव इसकी रक्षा कर रहे हों। यात्रा की शुरुआत और मार्ग। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड से। यहां से लगभग 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक तय करना होता है। रास्ते में मंदाकिनी नदी साथ चलती है, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और हर हर महादेव की गूंज। जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा भी फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से उपलब्ध रहती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर किया जा सकता है। साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग में ऑफलाइन काउंटर भी उपलब्ध हैं। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। बिना पंजीकरण के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती। कब खुलता और कब बंद होता है? केदारनाथ मंदिर हर वर्ष अक्षय तृतीया के आसपास अप्रैल या मई में खुलता है और भाई दूज के दिन अक्टूबर या नवंबर में शीतकाल के लिए बंद हो जाता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह ढक जाता है। यात्रा का सर्वोत्तम समय है मई-जून या सितंबर-अक्टूबर। बरसात के मौसम जुलाई और अगस्त में भूस्खलन और बारिश का खतरा अधिक रहता है। संभावित कठिनाइयां। ये यात्रा आसान नहीं है। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अचानक मौसम बदल सकता है। बारिश और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। हृदय रोग, दमा या उच्च रक्तचाप के मरीज डॉक्टर से सलाह लेकर ही यात्रा करें। विश्राम के साधन, रहने की व्यवस्था। यात्रा मार्ग में विश्राम के कई साधन उपलब्ध हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं उपलब्ध रहती हैं। केदारनाथ धाम में GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट और गेस्ट हाउस उपलब्ध रहते हैं। निजी लॉज और टेंट कॉलोनी भी मिल जाती है। कुछ स्थानों पर साधारण डॉर्मेट्री की सुविधा भी होती है। भीड़ के समय अग्रिम बुकिंग कर लेना बेहतर होता है। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे, चाय की दुकानें और मेडिकल सहायता केंद्र भी मिलते हैं। सुरक्षा और सावधानियां। यात्रा पर जाते समय ध्यान रखें। गर्म कपड़े, जैकेट और रेनकोट अवश्य रखें। वाटरप्रूफ जूते पहनें। पर्याप्त पानी पिएं। धीरे धीरे चढ़ाई करें। मौसम की जानकारी नियमित लेते रहें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। याद रखें, ये पिकनिक नहीं, ये तपस्या है। जब आप थक कर सांसें संभालते हुए बाबा केदार के द्वार तक पहुंचते हैं, तो सारी थकान पल भर में समाप्त हो जाती है। घंटियों की ध्वनि, धूप और आरती की सुगंध और हिमालय की गोद में विराजमान भगवान शिव, तब मन से केवल एक ही स्वर निकलता है, हर हर महादेव। ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है, और जो एक बार यहां आ जाता है, वो जीवन भर इस अनुभव को भूल नहीं पाता।